हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम रोग निदान का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है उपक्षय और अनुक्षय। ठीक है। अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। अगर आप ये लेक्चर डायरेक्ट देख रहे हैं तो इससे पहले चैप्टर नंबर सेकंड एंड थर्ड में ये मैंने ऑलरेडी टॉपिक पढ़ा दिया है। निदान, जब आपने रोग का परीक्षा पढ़ा था तो उसमें हमारा निदान पंचक के अंदर ये टॉपिक आता है। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर छोटा सा ही टॉपिक हमने इसका इंट्रोडक्शन डाला हुआ है, बाकी का आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो चलो, अगर आपका क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का तो आपको ईजिली, अगर इतना लिख के आओगे आप तो भी काम आपका चल जाएगा। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला जा रहा है, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में हम उपक्षय परीक्षा को वेराब्यूटेरिक टेस्ट, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, थेरोपेटिक टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ भी अशांत व्याधि की चिकित्सा एवं निदान के लिए औषधि देकर समुचित ज्ञान किया जाता है। यहाँ पर देखिए अशांत नहीं, अज्ञात व्याधि है। ठीक है, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट यहाँ पर हुआ है। बोला जा रहा है कि मॉडर्न कोरिलेशन अगर बात करी जाए कि उपक्षय किसके, तो थेरेपेटिक टेस्ट से बोलते हैं। और मेनली जो हमारा उपक्षय है, क्या होता है कि जब कोई व्याधि होती है, ऐसी व्याधि जो इसके लक्षण प्रकट नहीं हो रहे होते हैं या फिर ऐसे लक्षण जो छुप रहे होते हैं, तो उनकी परीक्षा करने के लिए हम उपक्षय और अनुपक्षय की चिकित्सा करते हैं। ठीक है। तो बोला जा रहा है कि उपक्षय अज्ञात व्याधि के ज्ञान के लिए, ठीक है, तो उपक्षय हमारा क्या, अज्ञात व्याधि के ज्ञान के लिए तथा ज्ञात व्याधि की चिकित्सा के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है। परिभाषा क्या है इसकी, कि गूढ़लिंग व्याधियों की परीक्षा उपक्षय अनुपक्षय के द्वारा की जाती है। गूढ़लिंग जो मैंने आपको बताया कि ऐसी व्याधि जिसके लक्षण प्रकट नहीं हो रहे होते हैं या फिर कुछ ऐसे लक्षण जो छिपे हुए होते हैं व्याधि के अंदर। ठीक है, जिससे में व्याधि का कन्फर्मेशन नहीं हो पाता है कि कौन सी व्याधि है। तो उपक्षय का अर्थ साथ में होता है, मीन्स चिरकाल तक सुख देने वाले भाव को उपक्षय कहा जाता है। यह हेतु व्याधि उभय के विपरीत औषध अनुव्यवहार देकर तथा हेतु के विपरीत अर्थकारी, व्याधि के विपरीत अर्थकारी और हेतु व्याधि के उभय विपरीत अर्थकारी औषध अनुव्यवहार का जो परिणता सुखदायक होता है उसको देकर देखा जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि 18 भेद आचार्य चक्रपाणी ने बताया है। ठीक है, उपक्षय के, जो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में क्लियर कर दिया था। ठीक है, तो वही औषध अनुव्यवहार, हेतु व्याधि और उभय, और हेतु विपरीत अर्थकारी, व्याधि विपरीत अर्थकारी और उभय विपरीत अर्थकारी यहाँ पर बताएंगे। अगर आपको फुल डिटेल देखनी है तो आप रोग परीक्षा वाले चैप्टर नंबर 2 में इसको देख सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं अनुपक्षय की। तो अनुपक्षय में क्या बोला जा रहा है कि उपक्षय के लिए प्रयुक्त व्याधि औषधि यदि व्याधि को बढ़ा देती है तो उसे व्याधि साथ में कहते हैं या फिर अनुपक्षय भी कहते हैं। अब मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, कोई पेशेंट आया, ठीक है, और उसकी जो डिसीज़ है वो कई सारी डिसीज़ से मैच कर रही है। अब आपने सोचा कि मे भी हो सकता है कि इसमें पेन हो रहा है, हो सकता है कि डेंगू फीवर का पेन हो सकता है कि उसमें अर्थराइटिस का पेन हो सकता है कि उसमें ओस्टियोमाइलाइटिस का पेन हो सकता है कि उसमें चिकनगुनिया का पेन हो। तो आपने क्या किया, आपने अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, जिस जिस लक्षण जो नियर बाई मिल रहे थे, आपने दो डिसीज़ का डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके उसको एक डिसीज़ की आपने ड्रग दे दी या फिर औषधि दे दी कि इसको खाइएगा, आराम मिले तो बताना, नहीं आराम मिले तो बताना। तो मान लो अपने आराम, उसको चिकित्सा मतलब कि औषधि दे दिया। अब वो पर्सन लेके गया, उसने दवाई खाई तो उसको ना उस दवाई से आराम नहीं मिला। ठीक है, तो आपको जो पहले लग रहा था कि मे भी हो सकता है कि इसमें अर्थराइटिस का पेन है या फिर चिकनगुनिया का पेन है, तो आपने क्या किया, वहाँ पर उसकी चिकनगुनिया की दवाई दी थी। ठीक है, अब उसको क्या हुआ कि उससे उसको आराम नहीं मिला, तो फिर वो वापस आएगी, डॉक्टर साहब दवाई दी थी आपने, वो काम नहीं करी। तो आप समझ गए कि जो मैं व्याधि एज्यूम कर रहा था वो ना होकर के कोई दूसरी व्याधि है। फिर आप क्या करोगे, फिर जो व्याधि आपको लग रही थी डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बेसिस पे आप उसकी दवाई दोगे, चिकित्सा करोगे। ठीक है, तो उससे क्या उसको अंतर मिल जाएगा। तो बोला जा रहा है कि ये भी उपक्षय की भांति 6 प्रकार का और 18 प्रकार का वेदों में औषधि अनुव्यवहार के द्वारा होता है। तो ये सेम है, जैसा उपक्षय के 18 वेद हैं वैसे ही हमारा अनुपक्षय के 18 वेद हैं। बोला जा रहा है कि उपक्षय के विपरीत होता है। इसके अलावा आचार्य चरक क्या बोलते हैं कि अव्यक्त लक्षण वाली व्याधि का ज्ञान उपक्षय और अनुपक्षय के द्वारा करना चाहिए। निदान का भांति अनुपक्षय रोग को बढ़ाने वाला होता है, इसके लिए इसका ग्रहण निदान वर्ग में किया जाता है। तो बोल रहे हैं कि जो निदान है, ठीक है, वो भी एक तरीके से अनुपक्षय रोग को बढ़ाने वाला होता है, इसलिए कुछ लोग इसको जो है ना निदान वर्ग में उसको ग्रहण करते हैं कि जो अनुपक्षय एक तरीके से क्या है, हमारा निदान का ही टाइप है। ठीक है, तो ये छोटा सा चैप्टर था, सिंपल सा। तो यहाँ पर इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। सो अगर आप ये वीडियो लेक्चर पूरा देखना चाहते हो और नोट्स चाहते हैं BMS फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं BMS मीट को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी एंड्रॉयड यूज़र हैं प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा, जो भी iOS यूज़र हैं आप क्लास प्लस ऐप को डाउनलोड करिएगा, उसमें कैपिटल KPCRZB सभी कैपिटल रहेंगे, ये कोड डाल के आप लॉगिन कर लीजिएगा। थैंक यू।